हिमाचल प्रदेश में पांडवों के द्वारा अपने अज्ञातवास के दौरान काफ़ी समय व्यतीत किया है, उसके अवशेष कहीं न कहीं अब भी देखने को मिल जाते हैं। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान सैकड़ों मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। पांडवों ने अपना समय हमीरपुर जिला के नदौन उपमंडल के राजनौर में भी व्यतीत किया है, जिसके प्रमाण राजनौर में आज भी देखने को मिलते हैं। राजनौर हमीरपुर जिला की 16 सिंगी धार में स्थित है, जो कि एक पुरानी धरोहर है जिसका दीदार करने के लिए सैकड़ों लोग राजनौर में आज भी पहुंचते हैं। करीब 6000 वर्ष पूर्व पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान राजनौर में अर्जुन द्वारा चक्रव्यूह को समझने के लिए पत्थर की शिला पर एक 6000 वर्ष पूर्व पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान राजनौर में अर्जुन द्वारा चक्रव्यूह को समझने के लिए पत्थर की शिला को उकेरा, जो कि आज भी राजनौर में मौजूद है। कुछ इसी तरह की ही एक चक्रव्यूह कुरुक्षेत्र में उकेरा गया है और दूसरा हमीरपुर जिला के राजनौर में स्थित है। सहायक आचार्य इतिहास हमीरपुर कॉलेज राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि राजनौर का इतिहास पांडव काल से जुड़ा है और इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र की तरह हमीरपुर के राजनौर में भी चक्रव्यूह बना हुआ है। गौरतलब है कि राजनौर में पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान बिताए गए कुछ समय में अधूरे मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसे मौजूदा समय में स्थानीय लोगों की मदद से पूरा कर लिया गया है। राजनौर में एक विशाल नौन का निर्माण पांडवों के द्वारा पीने के पानी के लिए किया गया था, जो आज भी इस समय उस स्थान पर देखा जा सकता है। मौजूदा समय में इस नौन से आईपीएच विभाग द्वारा विभिन्न गांवों के लिए पेयजल मुहैया करवाया जाता है। यही नहीं, राजनौर में पांडवों ने विशाल ट्याले का निर्माण भी करवाया था, जो आज भी मौजूद है। मंदिर में आज भी पौराणिक बहुत ही बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं भी देखी जा सकती हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक धरोहर अनदेखी के चलते विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। लोगों ने पुरातत्व विभाग से गुहार लगाई है कि ऐसी धरोहरों का जीर्णोद्धार किया जाए। गनेटा से 2 किलोमीटर की दूरी पर राजनौर नाम का एक जो स्थान है, ऐसा कहा जाता है कि उसको राजा ने वहाँ पर नौन बनाया था, इसलिए उसका नाम जो है वो राजनौन पड़ा। परंतु यदि हम उसके प्राचीनतम संदर्भों को देखें तो हमें प्रतीत होता है कि राजा द्वारा इसका जीर्णोद्धार या उसमें किसी माध्यम से उसको बनाया होगा, लेकिन जो नौन के प्रांगण में चक्रव्यूह है, जिसका वर्णन हमें मिलता है महाभारत में, अन्य धार्मिक ग्रंथों में, कि योद्धा व्यूह रचना किस प्रकार से करते थे, उसमें चक्रव्यूह एक व्यूह रचना थी। वर्तमान में राजनौर में जो चक्रव्यूह मिलता है, उसी प्रकार का एक चक्रव्यूह हमें कुरुक्षेत्र में भी मिलता है। तो इसलिए ऐसा किंवदंती है, ये माना जाता है, इस क्षेत्र में धारणा लोगों की है कि यहाँ पर ये चक्रव्यूह जो है वो जब पांडव वनवास के समय में यहाँ आए थे तो उन्होंने इसका निर्माण यहाँ पर व्यूह रचना के नाते किया था। लेकिन वर्तमान में ये शोध का विषय है कि ये किसने कब और क्यों बनाया। लेकिन उसके बाद जब इसके ऊपर शोध किया गया तो कई इतिहासकारों ने, कई लोगों ने इस बात को लिखा है, जिसमें हिमाचल प्रशस्ति में श्रीमान गोपाल दत्त शास्त्री द्वारा भी ये वर्णन किया गया है कि इसको नदौन के राजा द्वारा इसका निर्माण जो है वो किया गया था। चूँकि ये बिल्कुल 16 सिंगी धार की तराई में बना हुआ है और इसमें वर्तमान में हम देख सकते हैं एक विशाल ट्याला है। हो सकता है कि बीच में जो स्पेस रखा गया है वहाँ कोई बड़ा वृक्ष हुआ करता होगा, जो वर्तमान में ढह गया है। उसके सामने ही बिल्कुल सामने जो है वो बहुत विशाल नौन है, जो वर्तमान में आईपीएच विभाग के पास है। और उसके बाद आगे जो है वो चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह से बिल्कुल सामने एक प्राचीनतम धरोहर रही है, जो वर्तमान में उसके ऊपर मंदिर द्वारा जो कमेटी है उन्होंने एक विशाल मंदिर का निर्माण जो है वो उसके ऊपर कर दिया है। तो ये स्थान जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चक्रव्यूह का वर्णन हमें ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है कि प्राचीन काल में युद्ध व्यूह रचना के नाते, जिसका वर्णन हमें महाभारत में भी दिखाई देता है और वो हम लोग देखते हैं। जो राजनौर में चक्रव्यूह है, ऐसा कहा जाता है कि इसी प्रकार का एक चक्रव्यूह कुरुक्षेत्र में रहा है। इसलिए ये सामने बात आती है कि इस क्षेत्र का कुरुक्षेत्र के साथ निश्चित तौर से कोई ना कोई संबंध जो है वो रहा होगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शोध का पहलू है। राजनौर में आए हुए स्थानीय निवासी बलविंदर सिंह गुलेरिया ने बताया कि पांडवों के समय में आधा अधूरा मंदिर बनाया हुआ था और अज्ञातवास के दौरान सब कुछ बना है। उन्होंने बताया कि नौन के अलावा चक्रव्यूह बना हुआ था, जो आज भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि अज्ञातवास पूरा होने पर
पांडव यहाँ से चले गए थे। नौन के साथ बने हुए चक्रव्यूह के बारे में उन्होंने बताया कि महाभारत युद्ध में कैसे विजय पाई जाए, इसके लिए चक्रव्यूह के बारे में वहाँ पे बताया गया है। उन्होंने मांग की है कि मंदिर को संजोने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। मंदिर के बारे में जहाँ तक हमने सुना हुआ है कि ये पांडवों के टाइम का जो है वो आधा अधूरा मंदिर बना हुआ था। पांडव अपने अज्ञातवास में इस जगह पर आए थे और कुछ समय इन्होंने यहाँ बिताया था और यहाँ पर ये मंदिर की कंस्ट्रक्शन वो करने जा रहे थे। उस समय तक ये जो नौण है इसकी कंप्लीशन हो चुकी थी और इसके आगे इन्होंने जो है वो प्रांगण है इसके अंदर चक्र भी वो बना दिया था और नौण के पीछे एक बहुत बड़े साइज़ का ट्याला जो है वो भी कंस्ट्रक्ट हो चुका था, लेकिन वो मंदिर है वो अभी आधा अधूरा था। करीब करीब कोई 8 फुट के लेवल तक ये बना हुआ था, लेकिन सुना है कि अज्ञातवास का उनका शायद जग जाहिर हो गया था, तो कहीं अज्ञातवास इनका और ना बढ़ जाए इसलिए उनको ये स्थान जो है छोड़ना पड़ा था। और ये आधा अधूरा मंदिर जो है बाद में करीब करीब 15-20 साल पहले महात्मा जी यहाँ आए थे, उन्होंने इसका जो है ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया, तब से ये काम चला हुआ है। ये में हमें जो चक्रव्यूह के बारे में हमें जो कहना है, जो हमें विदित है इतना ही है कि ये चक्रव्यूह जो है ये पांडवों ने ही बनाया हुआ है और शायद ये युद्ध में जो चक्रव्यूह कौरव रचने वाले थे उसको कैसे भेदना है, उसको कैसे विजय पानी, उससे अंदर जाना कैसे या बाहर कैसे निकलना है, इसके माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की हुई है। तब से ये चक्रव्यूह बना है और ऐसा सुनते हैं कि चक्रव्यूह की कला जो है अर्जुन जानते थे और अर्जुन के बाद उनके बेटे जो अभिमन्यु जानते थे। अभिमन्यु भी अपनी शायद माँ के कोख में ही उन्होंने इसके बारे में जो जानकारी ली थी। अंदर जाने की कला तो उनको पता थी लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं था। उसी के परिणाम स्वरूप जो महाभारत में हम सुनते हैं कि उनका जो है इसी में वध हुआ था। हाँ, ये जो मंदिर है ये ऐसी जगह बनाया हुआ है कि ऊपर करीब 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी ऊपर पहाड़ का पानी है तक नाले से बहता हुआ जहाँ ये मंदिर है, जहाँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, ठीक इसके नीचे से टनल है। इस टनल के ऊपर ही ये मंदिर जो है बना हुआ है। जब इस सदियों से हम भी देखते आ रहे हैं कि जितना भी पानी ये आता है सारा काफ़ी अबंडेंस में पानी होता है, ये इसी टनल से होके गुजरता है और ऊपर यह मंदिर बना हुआ है। आज दिन तक मंदिर कोई खरौच तक नहीं आई है और वैसे टनल का पानी बहता है इसमें। मैं तो खैर कभी बाहर भी रहता था, पर मेरे होते हुए भी यहाँ 2-3 बार कोई सज्जन आए थे, फ़ोटो वगैरह लेते हैं इनका, दे के इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आगे क्या कार्रवाई है कुछ नहीं इसके बारे में पता, लेकिन आते रहते हैं बीच बीच में। कोई चक्रव्यूह का ऐसा था कि थोड़ा सा, क्योंकि इसमें देखभाल कुछ नहीं थी, कोई इसके बारे में संभाल वगैरह केयर नहीं होती थी, तो ये थोड़ा सा टूटने लगा था। तो वे ऐसा मानता थी कि अगर प्रसूता महिला जो है उसको अगर इसकी जो है मिट्टी थोड़ा सा चटा दिया जाता है तो प्रसव वेदन में जो है उसको बहुत आसानी होती है प्रसव में। तो उसी ढंग से लोगों ने फिर इसको स्टार्ट कर दिया, थोड़ा कुरेदना धीरे धीरे करके इसको जो है नुकसान होने लगा था। तब इसका थोड़ा सा इसको जो है ऊपर से हमने इसको सीमेंट से रिपेयर किया हुआ है। वहीं पवन कुमार और कुलदीप कुमार ने बताया कि पांडवों के द्वारा जंगल के बीच में राजनौन में चक्रव्यूह की रचना की गई थी और महाभारत के समय में ये सब कुछ यहाँ पे घटित हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि राजनौन की देखरेख के लिए काम किया जाए। ये बहुत प्राचीन है और यहाँ पर चक्रव्यूह की रचना पांडवों ने की थी। तो वो आपने देखा होगा नीचे जब अभिमन्यु को ज्ञान दिया था तो अर्जुन पांडवों ने यहीं पर दिया था। और ये पर जो मंदिर है वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है, अधूरा था। तो बाकी जो महाराज आए इधर उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया। तो हमारी सभी से सरकार से भी यही प्रार्थना है कि इसके लिए कुछ हमारी सहायता की जाए ताकि इसको अच्छे ढंग से इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस मंदिर की मान्यता ये, एक तो भोलेनाथ श्री वनखंडेश्वर महादेव राजनौन, यहाँ पर पांडवों का इतिहास है और चक्रव्यूह है। हम 12-14 साल से यहाँ पर लाइटिंग करने आते हैं। घर तो मेरे इधर ही हैं पर काम हम जलंधर में करते हैं। तो अपनी अपनी आस्था है। शनिदेव का प्रचंड यहाँ पर है, साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान।